Success is not final. Failure is not fatal. This is the courage that continue, and yes, my dear kids, this is only counts. So with this line, your honey ma'am, welcome back to my channel, and yes, I am back with the same topic, quadratic equation for the same class 10, and with the same exercise 4.3. But the question is question number 6. Yes, my dear kids, we have already discussed about the topics to be covered, and the formulae we have discussed with Acharya's method, that is quadratic rule, and completing square method, splitting middle term method, and now we are going to do word problems on that particular formulae. So yes, start without wasting a single second. Question number 6. The diagonal of a rectangular field. ये आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये उसका डायगोनल है, ये 60 मीटर मोर है किससे, स्मॉलेस्ट साइड से, और जो उसकी लेंथ है वो 30 मीटर मोर है किससे, अगेन स्मॉलर साइड से, शॉर्टर साइड से. तो फिर ए बी सी डी, तो फिर शॉर्टर साइड है क्या, ब्रेथ, एक्स ले लो. लेट शॉर्टर साइड of field, that is breadth, is equals to x meter. ठीक, तो length will be, what will be its length, x plus 30. Yes, and what will be its, and the diagonal of this will be what, x plus 60 मीटर. ठीक, नाउ एज वी नो कि दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जब, देन वी फॉलो पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक, तो हाइपोटेनस इज AC, मतलब x प्लस 60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज x का स्क्वायर, एंड बेस इज x प्लस 30 का स्क्वायर. जस्ट सॉल्व. a प्लस b का होल स्क्वायर विल बी द आइडेंटिटी एंड एक्सपांड अकॉर्डिंग टू इट. तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू एक्स, दैट विल बी 120x, प्लस 60 का स्क्वायर, दैट विल बी 3600, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर एक्सपांशन, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, दैट इज 900, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 30 इंटू एक्स, दैट इज 60x. ठीक, सो हियर यू आर विथ योर स्टेप्स. सो हियर इट विल बी x स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर. सो just write down the terms first of all, and then we will be transposing the term according to it. 2x square plus 60x plus 900. Now transpose all the terms to the one side. X square minus x, 2x square minus x square plus 60x minus 120x plus 900 minus 3600 is equals to 0. ठीक, then x square will be there, 60 minus 120 minus 60x, then minus 2700 equals to 0. Now you have to just what, solve for the middle term splitting. या आप श्रीधाचार्य भी यूज़ कर सकते हो, मैं मिडिल टर्म कर रही हूँ क्योंकि टर्म्स बहुत ईजी हैं. माइनस 90x प्लस 30x करेंगे तो आपका 60x आ जाएगा माइनस वाला, और इन्हीं को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 2700. By taking the common factor from first two terms, we will be getting like this, and from the next two term again we will be getting like this. The brackets are same, that means you are doing very well and in a correct manner. So here outside the bracket terms just put in a one bracket and the common bracket taken as it is, and then the brackets will be equating with zeros and you will be getting x is equals to minus 30 and 90. तो कोई भी साइड माइनस 30 तो माइनस में तो होती नहीं है, तो 90 विल बी कंसीडर्ड और नेगेटिव साइन वाला टर्म को आप करेंगे इग्नोर. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. आपकी आ गई है ये 90, तो ब्रेथ हो गई है आपकी 90 मीटर, और ये क्या होगी x प्लस 30 है मतलब 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 में क्या हो जाएगा आपका 120.
तो लेंथ आ गई है आपकी 120 और यहाँ आप क्या आ गए 90 + 60 मतलब कि ये हो गई है 150। तो आगे आ जाइए आप, AC की वैल्यू आ गई आपकी 150, ठीक है, मीटर। BC की वैल्यू आ गई है आपकी 90 मीटर और AB की वैल्यू आ गई है आपकी 120 मीटर। हो गया आपका फाइनल आंसर, डन। ठीक, तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। दो आपके नंबर हैं और उनका स्क्वायर का डिफरेंस है, डिफरेंस करोगे और स्क्वायर करोगे तो 180 आएगा। अगर द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब लेट द स्मॉलर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर आप ले लीजिए x, ठीक। अब आप क्या करते हैं, लार्जर नंबर उसका 8 टाइम्स है, तो लार्जर नंबर उसका 8 टाइम्स है तो आप इसके स्क्वायर का 8 टाइम्स, मतलब आप ऐसा कर सकते हो, आप 8 टाइम्स को आप इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो लार्जर नंबर स्क्वायर है और वो उसका 8 टाइम्स है, 8x = x², तो x² = x²/8, तो ये हो जाएगा आपका लार्जर नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों के स्क्वायर्स, मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर गिव्स यू 180। अब आपका आता है ये स्टेप को सॉल्व करने का, वो क्या स्टेप, तो x⁴ और 64 माइनस x² = 180। ठीक, अब सब जगह मुझे 64 चाहिए, तभी तो मेरा प्रॉपर होगा ना। इसको नहीं करेंगे आप 64 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो x⁴ माइनस 64 x² माइनस = 180 × 64, ठीक है। अब 180 × 64 क्या होता है देखते हैं, चलिए क्या आ रहा है देखें, 32, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 48, ये हो गया 10, यहाँ पे आ गया आपका आंसर, ओ माय गॉड 11520, ठीक है। तो x⁴ माइनस 64 x² माइनस कर देंगे, इधर ट्रांसपोज कर देंगे 11520, उधर आ जाएगा आपका पूरा 0। अब है आपके पास स्टेप कौन सा, ये x⁴ तो क्वाड्रेटिक नहीं होती, तो चलो पुट y = x², के बदले y रख दो, तो ये पूरी इक्वेशन x² का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो गया y² माइनस 64y माइनस 11520 = 0। अब ये हो गई आपकी बहुत बड़ी टर्म, है ना। 11520 किससे आएगा, 11520, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है, तो आपके पास श्रीधाचार्य है। चलिए श्रीधाचार्य करके देख लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस b √of प्लस माइनस √of d का मतलब भी होता है b² माइनस 4ac वाली टर्म अपॉन 2a, 2 × a, ठीक है। अब b² माइनस 4ac क्या है आपके पास, ये देखिए पहले आप क्या आने वाला है आपके पास, b² मतलब माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4 × a × माइनस 11520, देखिए 11520, तो 64 का स्क्वायर क्या होता है देख लेते हैं, सब कैलकुलेशन है यहाँ पे देख लेते हैं। 64 × 64 क्या हो जाता है आपका 16, यहाँ पे आ गया 256, ये हो गया आपका 6, फिर से 24, ये हो गया 38, यहाँ हो गया आपका 4096, ठीक है। फिर आपके पास है 4 × 11520, इसको सॉल्व करते हैं, 0 8 26 4। अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है ना, दोनों प्लस में है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो 4096 प्लस और ये आ गया आपका क्या 46080, 46080, ये हो गया आपका क्या b² माइनस 4ac, इसको डालेंगे हम रूट के अंदर, तो 4096 आ गया आपका, ये 6, ये 17, ये 1, ये 0, ये 5, ये है आपका टर्म जिसकी आपको क्या निकालनी है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमारे पास 8 का कॉन्सेप्ट है कौन सा, 50170, जिसमें हम ब्रैकेट्स ये टर्म्स बनाते हैं, 2 2 4, ये आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये देखने के लिए क्या करेंगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, 4 के पीछे हम 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2,
यहाँ हो जाएगा 84, ये हो गया आपका 7 और ये 2 नो 1, ठीक। फिर है आपका ये पूरा टर्म निकलेगा 76 पूरा, यहाँ पे ये टर्म इसके नीचे आएगी, ये हो गया 2, ये हो गया 44, 44 के पीछे अब दो ही चीज़ है मेरे पास, या तो मैं 6 रख सकती हूँ, देखते हैं 6 बहुत बड़ा हो जाएगा, या तो मैं 4 रख सकती हूँ, ठीक है। देखते हैं 4 4 जा 16, 17 आ गया, ये रहा आपका, ठीक है। 2 2 4, तो यहाँ पे आ गया आपका, इफ़ यू आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन अंडर रूट then you will be getting x is equals to plus 64 plus minus under root of क्या, कौन सी वैल्यू है, 50176 अपॉन 2, तो दिस विल बी plus 64 plus minus 224 अपॉन 2, ठीक। ये आपकी x की वैल्यू। अब आपको इसमें x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। देखिए कैसे, यहाँ पे हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। x की 2 वैल्यू आपको मिलेंगी, 64 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या था, जो भी था जिसका वैल्यू आ गई थी आपकी 224 अपॉन 2, जो भी नहीं था एक्चुअली था ये 50176 होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी x की 2 वैल्यू, x की वैल्यू 64 के साथ प्लस 224 रख के देखिए अपॉन 2, फिर x की वैल्यू 64 के साथ माइनस 224 रख के देखिए अपॉन 2, तो 224 माइनस 64 विल बी लाइक 160, 160 अपॉन 2 का मतलब होता है 80, और यहाँ आएगा माइनस 160 अपॉन 2 का मतलब होता है माइनस 80, ठीक है। तो 2 वैल्यू आपके पास आई। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो फाइंड द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स पूछा है, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए क्या आएगा, आई एम रबिंग ऑल दिस रफ वर्क for the solution। तो if the smaller number is, अगर smaller number है आपका 80, तो larger number होगा क्या, देखिए larger number होगा इसी का स्क्वायर अपॉन 8, मतलब 80 इंटू 80 अपॉन 8, जिसकी वैल्यू होगी क्या, 800, ठीक। और अगर आपका स्मॉलर नंबर होगा क्या, -80, तो लार्जर नंबर क्या होगा आपका, लार्जर नंबर के स्क्वायर अपॉन 8 था, मतलब -80 का स्क्वायर अपॉन 8, मतलब -80 इंटू -80 अपॉन 8, अगेन 800, ठीक है। तो ये है कि नहीं सॉल्यूशन, चलो चेक करते हैं और देखते हैं कि वी हैव डन राइट और रॉन्ग, लेट्स सी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में जाएंगे हम, ये होगा सबसे पहले तो क्या, y की वैल्यू, दिस इज योर y's वैल्यू, है ना, इसमें x कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू, यहाँ पे करते हैं y इज इक्वस टू, ठीक, ये सब y इज इक्वस टू होगा। इफ y इज इक्वस टू 64 प्लस माइनस अंडर रूट तो हट गया है 224 upon 2, it means y is equals to 64 plus 224 upon 2 means will be 882 upon 2 will be 144 is y was x square means 144, ठीक है। 144 means 12 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये हो गया स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2 विच वॉज योर स्मॉलर नंबर, है ना, ये आपका स्मॉलर नंबर था। और लार्जर नंबर क्या था, लार्जर नंबर वॉज क्या, x का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 12 इंटू 12 अपॉन 8, सॉरी नॉट 2, इट वॉज 8, तो ये 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, इट विल बी 18, तो लार्जर नंबर 18 होगा अगर स्मॉलर नंबर क्या है, 12 है। तो अब आते हैं इसके माइनस वाले पॉइंट पे, y इज इक्वल्स टू 64 minus 224 upon 2, then it will be what, 0, then 6, then 1 upon 2 minus, it's 80, means x square की वैल्यू है -80, जो कि नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर विल बी what, ignored, नेगेटिव नंबर विल नॉट बी टेकन, ठीक, इसको हम नहीं लेंगे, इस वाले नंबर को नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या बचता है,
प्लस माइनस 12। तो जब प्लस एक्स की वैल्यू तो ये है, जब माइनस एक्स की वैल्यू तो क्या निकलता है, लेट्स सी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 ये स्मॉलर नंबर है, अगर माइनस है तो क्या निकलेगा, ठीक है। तो माइनस है तो -12 इंटू -12 अपॉन 8, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, इट इज़ अगेन 18। तो यहाँ पे फिर से लार्जर नंबर 18 आ जाता है। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व। देखिए आप स्टार्ट से देखते हैं हमने क्या क्या किया। हमने किया पहले इक्वेशन को सॉल्व कि दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है 180। अगर स्मॉलर नंबर है x तो लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम्स ज़्यादा, स्क्वायर के 8 टाइम्स ज़्यादा। तो क्या हुआ, लार्जर नंबर को क्या कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन 8। फिर हमने इक्वेशन में पुट कर दिया जो भी क्वेश्चन में लिखा था, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 180। फिर हमने सॉल्व किया, देखा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं तो हमने श्रीधाचार्य जो कि क्वाड्रेटिक रूल होता है उसको फॉलो किया। y की वैल्यू है तो y इज इक्वल टू के साथ हमने ये रख दिया। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रखें या अंडर रूट ऑफ डी रखें एक ही बात है। अंडर रूट ऑफ डी का मतलब ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी का मतलब होता है एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपके श्रीधाचार्य क्वाड्रेटिक रूल में भी ये रूट के अंदर ही है। तो हमने डी की वैल्यू निकाली, क्या निकली, इसकी वैल्यू निकली है आपकी 50176। 50176 को आप रूट के अंदर रख दीजिए और निकालते हैं रूट किसका, 50176। तो निकालने पर आपका आएगा 224। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस के साथ। एक बार y की वैल्यू मिलेगी प्लस की, दूसरी नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू जो भी मिलेगी आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा, विल नॉट बी द नंबर। सो वी हैव टेकन जस्ट द पॉजिटिव नंबर 144। 144 भी किसी का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको इस तरह से ना करके x की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144 करती तब भी आपकी x की वैल्यू प्लस माइनस 12 ही आती, ठीक है। इसलिए हमने प्लस माइनस 12 लिया यहाँ पे। एक बार प्लस 12 रख के देखा क्या आया, एक बार माइनस 12 रख के देखा क्या आया, और इस तरह से आपके दो वैल्यूज आ गई किसकी, x की, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि डिस्टेंस है आपका कितना, 360 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब सॉल्व करेंगे कौन से फॉर्मूले में, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या होगा यहाँ पे, आपका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज्ड स्पीड क्या होगी, जो उसने बोला है कि इंक्रीज करनी है स्पीड को, तो इंक्रीज्ड स्पीड विल बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड देन अगर जैसे स्पीड इंक्रीज की उसका 1 आवर कम हो जाता है अपने डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहला वाला इनिशियल वाला, माइनस द सेम डिस्टेंस अपॉन द स्पीड इंक्रीज्ड वाली, ठीक है, विल गिव यू 1 आवर लेस। तो ये टाइम है, पूरा टाइम का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सब टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, सबको इक्वेट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। इसको क्या आएगा, देखिए x प्लस 5 सॉरी, एंड हियर इट विल बी 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इज इक्वल टू 1। अब करेंगे हम इसको सॉल्व, ठीक। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। ये है आपका 360x प्लस 0 30 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म उधर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक। यहाँ 360x माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1800, आप उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब 1800 आपके पास है और यहाँ 5x है, तो आपको कौन सी वैल्यू है जो आपका आराम से 1800 भी ले आए और 5x भी ले आए, तो आपको सॉल्व करना है फॉर दिस। तो चलिए x स्क्वायर एज इट इज रखिए, प्लस 45x माइनस 40x
माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन निकालिए, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकालिए और आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे आ रहा है, x प्लस 45 माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x माइनस 45 एक ब्रैकेट में रखेंगे और एक ब्रैकेट में रखेंगे x प्लस 45, फिर दोनों ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे 0 से, देन यू विल बी गेटिंग x इक्वल्स टू 40 एंड माइनस 45। आपकी स्पीड कभी माइनस नहीं हो सकती, इसीलिए इट विल बी टेकन एज ओनली 40। तो x की वैल्यू आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपकी स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन आपकी तो यही है। आ गया आपका पास आंसर, क्या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही थी, फिर उसने किया 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और उसको 1 घंटा कम लगा अपने डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं पहले, फिर हम सॉल्व करेंगे। 2 टैप्स वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। 2 वाटर टैप्स को क्या कर दिया गया, ऑन कर दिया, ओपन ऑन। ठीक है, टर्न ऑफ, टर्न ऑन बोलते हैं ना, टर्न ऑन कर दिया है, और वो दोनों ने मिलके एक पूरे बड़े टैंक को 3/8 आवर्स में फिल कर दिया। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। बड़ा टैप है तो ज़्यादा पानी डालेगा, है ना, उससे ज़्यादा पानी निकलेगा टैंक में, तो उसने 10 घंटे कम लगाए छोटे वाले टैप से। ठीक है, क्या करने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए, अगर सेपरेटली देखा जाए तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो टाइम देखना है हमको कि दोनों ही टैप ने सेपरेटली कितना कितना टाइम लगाया उस टैंक को फिल करने के लिए। तो लेट्स सी। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x hour to fill that tank and the larger tap takes 10 घंटे कम लिया उन्होंने, तो x माइनस 10 आवर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलके कितना लिया है, तो द 2 वाटर टैप्स टुगेदर टेकन हाउ मच टाइम, मतलब 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये दोनों का टुगेदर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 9 3/8 आवर्स। सारे ही टाइम हैं। ठीक है, तीनों को इक्वेट कर दो, x माइनस 10 प्लस x/x इंटू x माइनस 10, ठीक, इक्वल्स टू 8/75 कर दीजिए। ठीक है, फिर आप सॉल्व करिए, कैसे, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 10 से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 10x से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x। ठीक, अब ट्रांसपोजिशन फिर से करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, आपके पास नेक्स्ट स्टेप 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब आप लेके आएंगे बीच में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट या श्रीधाचार्य। तो मैं तो जाऊंगी क्वाड्रेटिक रूल के साथ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है। तो मैं d की वैल्यू निकालूंगी b² माइनस 4ac, जो कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। b की वैल्यू है माइनस 230 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 8 इंटू c की वैल्यू है 750। इसको मैं सॉल्व करना चाहूँगी, तो लेते हूँ मैं एक एक्स्ट्रा शीट जो कि मैं रफ करूँगी। 230 इंटू 230 करेंगे हम, तो क्या आने वाला है, देखिए 23 इंटू 23 9 6 देन विल बी 6 4 मतलब 529 और 00। ठीक है, तो ये आ गया आपका 529 और 00, 52900 माइनस 32 इंटू 750, 32 इंटू 750 करते हैं। चलिए, 0 ज़ा 15 देन 0 ज़ा 15 21 एंड इट विल बी लाइक 2 3 0 0। इतने जीरोज आ गए आपके पास।
तो 52900 माइनस 23000 विल गिव यू व्हाट 28900। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास 9 है यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया आपके पास, राइट है आंसर यहाँ पे। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 9, यहाँ पे आ गया 12, ये 529 एकदम राइट। यहाँ पे आ गया 289, जिसमें कैलकुलेशंस हो गए हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, एक्चुअली क्रिटिकल नहीं है, टायरी है। तो यहाँ पे कर दिया हमने क्या 24,000 आ गया, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी 22 और ये हो गया 24, यहाँ 24 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 289। ठीक है, 289 और 00 मतलब 28,900। यहाँ पे आपने कर दिया 24,000, ये आपका हो गया 28900। अब आप ले आइए इस पोजीशन पे इसको, किसकी x इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 230 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। 2a मीन्स 2 इंटू 8, ये हो गया आपका 230 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 28900 अपॉन 16। अब आते हैं यहाँ पे 230 x की वैल्यू, ठीक है, 230 प्लस माइनस क्या आ गया 289, किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो 17 और 170 हो गया अपॉन 16। तो x की वैल्यू लेंगे पहले 230 प्लस 170 अपॉन 16, फिर लेंगे आप x की वैल्यू 230 माइनस 170 अपॉन 16। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका 400 अपॉन 16, 4 ज़ा 100 ज़ा 1 ज़ा 25 ज़ा, x की वैल्यू आ गई 25। फिर यहाँ पे क्या है 60 आ जाएगा, 60 अपॉन 16 क्या होगा 4 2 8 ज़ा 2 30 ज़ा 4 ज़ा 15 ज़ा 15 अपॉन 4। अगर आपका टैप के आवर्स हैं तो कुछ इस तरह से निकल सकते हैं, नो डाउट। एक है आपके पास 25 आवर्स और दूसरा है आपके पास क्या 15/4 आवर्स। तो देखते हैं स्मॉलर टैप जो है, लार्जर टैप, अच्छा ठीक है, लार्जर टैप ने कितना लिया टाइम, लार्जर टैप ने टाइम लिया है आपसे x माइनस 10 आवर्स, मतलब कि अगर आप 25 माइनस 10 रखते हैं तो 15 आवर्स आता है, ठीक है, और अगर आपने 15/4 लिया है माइनस 10 तो कितना आवर्स आएगा माइनस 25/4। तो ये तो हो नहीं सकता है ना, तो ये आवर्स तो कभी माइनस में हो नहीं सकते, तो हमको किसको कंसिडर करना पड़ेगा, ओनली 25 को, x की 25 वैल्यू को कंसिडर करेंगे, मतलब 25 आवर्स वाली, तब जाके हमारा आंसर राइट जाएगा, अदरवाइज वो राइट नहीं जाने वाला। तो स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर्स एंड लार्जर टैप्स टेक्स 15 आवर्स। कैसे 15 आवर्स आएगा देखते हैं, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर लार्जर टैप ने 25 आवर्स लिया है, 15 आवर्स लिया है, तभी तो स्मॉलर ने 25 लिया है, तो दिस इज द स्मॉलर एंड दिस इज द लार्जर। दिस वाज योर स्मॉलर टैप, सी है कि नहीं, ये स्मॉलर टैप ने 25 आवर्स लिया और लार्जर टैप ने 15 आवर्स लिया, उससे 10 घंटे कम, ठीक। तो नेगेटिव वाले आंसर को हमने कर दिया क्रॉस, वो तो होगा ही नहीं, हमने बाकी को सॉल्व करके देख लिया एंड द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो इन दिस वे फॉर द स्मॉलर टैप एंड द लार्जर टैप वी हैव टेकन आउट द टाइम टेकन टू फिल दैट पर्टिकुलर टैंक। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। ओके, यहाँ पे भी दो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन ले लेते हैं यहाँ पे एक, ठीक, ये एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस हो या कोई भी एक्सप्रेस हो, और ये है आपकी पैसेंजर ट्रेन, ठीक। इनके एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम, 1 आवर कम लेती है टू ट्रैवल द डिस्टेंस। पूरा डिस्टेंस कितना है इनका, जो भी है वो कितना है 132 किलोमीटर, इनके बीच का नहीं, टोटल डिस्टेंस कवर विच हैव बीन कवर्ड बाय बोथ द ट्रेन्स, ठीक है। बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर, मैसूर से बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं ये, मैसूर से बेंगलोर की तरफ का जो रूट है उसका है आपके पास कितना 132 किलोमीटर,
ओके, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट। अच्छा, जो स्टेशन में रुकते हैं उन टाइम को तो लेना ही नहीं है, जो पूरा टोटल चलती हुई गाड़ी का, ट्रेन का टाइम है, चलती हुई ट्रेन का टाइमिंग मतलब डिस्टेंस ले रहे हैं 132 किलोमीटर, और फिर आवर्स भी उसी के अकॉर्डिंग ही लेंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर। अगर एवरेज स्पीड काउंट कर रहे हैं आफ्टर द डेस्टिनेशन, आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन पॉइंट, तो वी हैव सीन कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड 1 घंटे के हिसाब से 11 किलोमीटर चल रही थी। ठीक है, मोर मीन्स ज़्यादा चल रही थी पैसेंजर ट्रेन से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन समझ लिया है। 2 ट्रेन चल रही है, एक एक्सप्रेस ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम ले रही है डेस्टिनेशन पॉइंट को रीच करने के लिए। मैसूर से बेंगलोर का जो वो है डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर है। वी आर नॉट कंसिडरिंग द इंटरमीडिएट स्टेशन वेयर द ट्रेन्स आर गोइंग टू स्टॉप एंड टेक और टू बी होल्ड फॉर 1 or 2 seconds और 2 minutes वॉट एवर। ठीक है, व्हेन वी हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन पॉइंट देन सीन की पैसेंजर ट्रेन हैज़ टेकन 11 किलोमीटर पर आवर लेस, है ना, लेस स्पीड थी उसकी। एवरेज स्पीड ऑफ द what should I say, average speed of the express train was 11 kilometer per hour more than that of the passenger train। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन हमको निकालनी है। लेट द स्पीड ऑफ द, पहले तो ये लिख देते हैं, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन अगर x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और एक्सप्रेस ट्रेन का कितना है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है 11 किलोमीटर ज़्यादा। ठीक, ओके, और डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस तो बता दिया 132। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ओरिजिनल वाली पैसेंजर वाली माइनस डिस्टेंस अपॉन एक्सप्रेस, ठीक है, विल गिव यू द टोटल टाइम विच वॉज 1 hour लेस देन। तो सब सारे टाइम हो गए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं टर्म्स या फिर एलसीएम निकालते हैं। आप देखेंगे कि सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। 132 इंटू दिस माइनस 132 इंटू एक्स 132x, फिर x इंटू एक्स प्लस 11 आप उधर ट्रांसपोज कर देंगे। ये हो जाएगा 132x प्लस 132 इंटू 11 कर लेते हैं। 132 इंटू 132 विल गिव यू 1452 माइनस 132x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज करने के बाद टर्म आपको कुछ इस तरह से मिलती हैं और फिर से आपके पास आ जाता है कौन सा टाइम, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आप क्या देखोगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर है, वो है लेट्स सी 44 और ये तो 44 इंटू 33 करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बार किया है तो हमको याद है, आपको नहीं होगा तो आप फैक्टर ट्री बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट यू हैव टू डू। ये हो गया 132, आ गया आपका 1452 एकदम एग्जैक्टली। तो मिडिल टर्म आपकी मिल चुकी है, वो है क्या, 44x से 33x माइनस कर देंगे तो 11x आ जाएगा और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 आ जाएगा। अगेन टेकिंग द कॉमन टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 एंड द नेक्स्ट 2 and we are getting like x plus 44 minus 33 x plus 44 और ये कर देंगे आप क्या, इक्वेट किससे, 0 से। ये आ जाएगा आपका क्या आंसर आएगा, एक की वैल्यू आएगी 33 x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की वैल्यू आएगी -44। तो माइनस वालों को इग्नोर कर देंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी आपकी 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और आपकी हो जाएगी स्पीड ऑफ, ठीक, दिस ऑल दिस इज अबाउट स्पीड, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन आपकी हो जाएगी कितनी, इससे 11 किलोमीटर ग्रेटर या मोर।
तो क्या हुआ 33 + 11 विल गिव यू 44 किलोमीटर पर आवर। तो इन दिस वे यू हैव डन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये हो जाता है आपका डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। 468 मीटर स्क्वायर है एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, है ना। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। दो साइड्स हैं, दो स्क्वायर्स हैं, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, ठीक है। प्रॉपर बना लेते हैं स्क्वायर, ठीक। द सम ऑफ द एरियाज इज 468 एंड द पेरीमीटर इज, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 24 मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी साइड्स निकालनी है आपको और चेक करना है कि हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लेट्स सी। तो ले लेते हैं हम ऐसा कुछ, ठीक है। लेट्स सी। लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर या स्क्वायर 1, जो भी बोल दो आप, 1 स्क्वायर बी x मीटर एंड द अदर स्क्वायर बी y मीटर, ठीक है। आप एक स्क्वायर ले लिए, उसका ले लिए। अब आप देखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विथ साइड x is 4x and with side b नहीं y will be 4y, ठीक है। ये आप इसको अंडरस्कोर कर दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 4x एंड 4y। आपको सिचुएशन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो 4x - 4y, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो। क्या आ रही इक्वेशन, x - y = 6। तो y = क्या हो जाएगा x - 6। अब इस सिचुएशन को रख दो आप, y को इधर ट्रांसपोज कर दो और x को इधर ले आओ और इन लोगों को सॉल्व करना है। y की वैल्यू रख देंगे क्या x - 6। अब आप अपनी इक्वेशन में आराम से पुट कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये डिफरेंस रख दिया तो क्या होगा आंसर। एक्चुअली दोनों को डिफरेंस निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू पुट लाइक दिस, दोनों के डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो 4x 4y भी ले सकते हैं और 4y - 4x लेंगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा। लेट्स सी। मैं यहाँ पे y को क्या कर रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। देखती हूँ मैं आंसर क्या आ रहा है। तो 4y - 4x = 24। तो y = 6 प्लस ये हो जाएगा 4y, वेट, y - x को उधर ट्रांसपोज कर दो और कहीं किसी को ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ x को आप ट्रांसपोज कर दो, ये यहाँ नहीं आएगा 6, ठीक। जैसे ही आपने x को ट्रांसपोज किया, ये y की वैल्यू आ गई x + 6। तो नाउ अगेन पुट दिस सिचुएशन इन एरियाज वाला कॉन्सेप्ट। तो एरिया में क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। साइड का स्क्वायर विल गिव यू 468। साइड का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर तो है ही, और दूसरा y के बदले क्या रखेंगे, 6 + x का स्क्वायर = 468। सब स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे और इसमें क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर = 468। अब x + x क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए आप, 2x स्क्वायर लिखिए प्लस 12x लिखिए प्लस 36 एज इट इज़ माइनस 468 करिए = 0। अब देख लेते हैं कि 468 - 36 क्या होता है, 432। तो ले आइए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस माइनस 432 = 0। अब ये पूरी इक्वेशन मुझे इवन मिल रही है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना चाहूँगी ताकि इसको और इजीली सॉल्व कर पाऊँ। तो ये मिल गया मुझे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 = 0। ठीक, अब आते हैं x स्क्वायर प्लस 6x
माइनस 216 इक्वल्स टू 0। आपके पास श्रीधाचार्य है, बहुत इजी मेथड, आप जाइए उसी के थ्रू। x इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a। ठीक, -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस माइनस प्लस 216 इंटू 4 क्या होता है देखिए, 24 6 864, 864 में 36 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 900 दिख रहा है मुझे, अपॉन 2। तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 900 अपॉन 2 विल गिव यू -6 प्लस माइनस 30 अपॉन 2 विल गिव यू x की दो वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज दैट वैल्यू, लेट्स सी। वैल्यू इज x इज इक्वल टू -6 प्लस 30 रखेंगे अपॉन 2, फिर x इज इक्वल टू -6 माइनस 30 रखेंगे अपॉन 2, देन इट विल बी 24 अपॉन 2 विल बी गिव यू 12, जो कि आपका शायद प्लस है। यस यस, साइड्स हमेशा प्लस में होंगे, नेगेटिव कोई साइड नहीं होती है। तो x की वैल्यू आ गई है आपकी क्या, 12, and then you are getting -36 upon 2 which is -18, it will not be taken। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है 12। अब y की क्या वैल्यू थी, x प्लस 6, मतलब कि आ गई है आपकी 12 प्लस 6 18 मीटर। तो एक स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज क्या, कितना मीटर, 12 मीटर, एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, ये देयरफॉर करके आप पुट करेंगे, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर की वैल्यू थी y, जिसकी वैल्यू फाइनल आ गई क्या, 18 मीटर। तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। तो ये था आपका 44.3 का लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया। हर क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज का सॉल्व किया और ट्राई किया है कि आपके पूरे डाउट्स को क्लियर कर लूँ विद द सिंपल लैंग्वेज, एंड I hope I have just done the same as you were wanting, you just wanted. So this much only for this exercise, और इसके बाद मैं लेकर आऊँगी आपके पास 4.4, and I hope कि you will be just waiting for that exercise also. Till then, bye bye, have a nice day and be happy.